मैं अभी भी उस रात की बात सोचता हूँ जब मेरे मुंह से मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। कोई और बोल रहा था, मेरे होंठ हिल रहे थे पर शब्द मेरे नहीं थे। और जब मैंने शीशे में देखा तो मेरी परछाई उल्टी खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी जबकि मैं रो रहा था। मेरी उंगलियों के नाखून अपने आप उखड़ रहे हैं, एक एक करके, और मुझे पता है अगली बार वो मेरे दांत तोड़ेगा, क्योंकि वेताल अब मेरे अंदर है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सुन रहे हो आधी रात कहानियां यूट्यूब चैनल। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्लीज़ हमें हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करिए, इसलिए स्टोरी को कंप्लीट देखा करिए। अच्छी लगे और स्टोरी पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। मेरा नाम विक्रम है। मैं मानता था कि भूत प्रेत सिर्फ कमज़ोर दिमाग के लोगों को दिखते हैं, पढ़े लिखे इंसान को नहीं। कितना बड़ा झूठ था ये। पिछले महीने मुझे उत्तराखंड के रक्त घाटी गांव में एक प्रोजेक्ट के लिए जाना पड़ा। वहाँ एक पुराना मंदिर था जिसे तोड़कर रिसोर्ट बनाना था। आर्किटेक्ट हूँ मैं, मेरा काम था नक्शे बनाना। पहले दिन जब मैं गांव में पहुंचा तो देखा हर इंसान की आंखों में डर था। छोटे बच्चे भी खेलते नहीं थे। सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो कानों में चीख बनकर गूंजता है। सरपंच राम सिंह नाम का बूढ़ा मिला। उसकी दाढ़ी सफ़ेद थी पर आंखों में वो काले घेरे थे जो नींद नहीं बल्कि किसी यातना से बनते हैं। उसने कहा, बेटा उस मंदिर को मत छेड़ो, वहाँ कुछ बंद है जिसे सदियों से बंद रखा गया है। अगर वो दीवार टूटी तो सबसे पहले तुम मरोगे, और मरने से पहले तुम्हें अपनी ही आत्मा से डर लगेगा। मैंने हंसते हुए कहा, काका ये 21वीं सदी है, मैं इंजीनियर हूँ, तांत्रिक नहीं। बूढ़े ने मेरी आंखों में देखा गहराई से। 38 साल पहले इस गांव में एक तांत्रिक आया था, नाम था काल भैरव। उसने उसी मंदिर में काली पूजा शुरू की, लेकिन असली काली की नहीं, किसी और। कुछ ऐसा जो धरती के नीचे दबा था, कुछ ऐसा जिसे देवताओं ने खुद 7 तालों में बंद किया था। उसने 5 महीने तक हर अमावस्या को एक बच्चे की बलि दी। 5 निर्दोष बच्चे, उनका खून उसने मंदिर की दीवारों पर पोता। और छठी अमावस्या की रात जब वो आखिरी बलि देने वाला था, तब गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। बूढ़े की आवाज़ काम गई। हमने उसे मंदिर के उसी पीपल के पेड़ पर उल्टा लटकाया, जिंदा। फिर उसके पैरों में आग लगाई। वो चीखता रहा, घंटों चीखता रहा, लेकिन उसकी चीखें वो इंसान की नहीं थी। आखिरी सांस लेते हुए उसने कहा था, जो भी इस मंदिर की दीवार तोड़ेगा, मैं उसके शरीर में घुस जाऊंगा और वो अपने हाथों से अपने प्यारों को मारेगा, एक एक करके। मुझे हंसी आई। काका ये डराने की कहानियां है। बूढ़े ने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ लोहे जैसी थी। 14 साल पहले एक कॉन्ट्रैक्टर आया था, उसने भी यही कहा था। तीसरे दिन उसने अपनी पत्नी का गला चाकू से काटा और फिर अपने दोनों बेटों को एक एक करके। खुद को मारने से पहले वो हंस रहा था, उल्टी हंसी, ठीक वैसे जैसे काल भैरव हंसता था। मैंने अपना हाथ छुड़ाया। मुझे माफ करें काका, लेकिन मुझे काम करना है। वो बोला, तो जा, लेकिन ये याद रख, जब तुझे अपने ही हाथ अजीब लगने लगे, जब तू अपनी ही आवाज़ को पहचान न पाए, तब भागना मत। भागने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वेताल तेरे अंदर होगा। पहली दीवार टूटी। अगले दिन मैं मंदिर गया। वो सच में बहुत पुराना था। दीवारों पर काली फफूंदी चढ़ी थी। पत्थर इतने ठंडे थे कि छूने पर त्वचा जल जाती थी। और वो पीपल का पेड़ विशाल था, इतना मोटा कि 5 आदमी हाथ फैलाकर भी उसे घेर न पाए। उसकी जड़ें मंदिर की दीवार में घुसी हुई थी, जैसे पेड़ इमारत को खा रहा हो। मैंने अपने 2 मजदूरों को बुलाया, रवि और मोहन। दोनों स्थानीय थे। मैंने कहा, इस दीवार को तोड़ो, सर्वे करना है। दोनों ने मना कर दिया। रवि बोला, साहब हम ये काम नहीं करेंगे, ये जगह शापित है। मैंने 5000 रुपये और दिए। लालच जीत गया। जैसे ही हथौड़े की पहली चोट दीवार पर पड़ी, एक अजीब आवाज़ आई, ऐसे जैसे किसी ने लंबी गहरी सांस ली हो। हवा में एक दुर्गंध फैल गई, सड़े हुए मांस जैसी। दीवार में एक दरार पड़ी
और उस दरार से काला पानी रिसने लगा। नहीं, पानी नहीं, कुछ गाढ़ा, चिपचिपा। मोहन ने उंगली लगाकर सूंघा, फिर चीखा, खून, ये खून है। मैंने कहा, बकवास मत करो, पुरानी दीवारों से ऐसा होता है। लेकिन अंदर से मुझे भी शक हो रहा था। रात का पहला निशान। उस रात होटल में मैं सो नहीं पाया। बार बार वही सपना आ रहा था। मैं मंदिर के अंदर खड़ा हूँ, अंधेरा है और मेरे सामने एक आदमी उल्टा लटका है। उसका चेहरा झुलसा हुआ है, आंखें नहीं, बस काले खड्डे हैं। और वो मुस्कुरा रहा है। फिर वो बोलता है, तूने दरवाजा खोल दिया, अब मैं अंदर आऊंगा। मैं रात 3 बजे चीखते हुए जागा। पूरा शरीर पसीने से भीगा था। और तभी मैंने अपने दाहिने हाथ की हथेली देखी। वहां एक निशान था, लाल रंग का, जैसे किसी ने गर्म लोहे की सलाख से दाग दिया हो। निशान एक अजीब आकार का था, त्रिशूल जैसा। मैं घबरा गया। होटल के रिसेप्शनिस्ट को बुलाया। उसने देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। साहब, ये तो वेताल का निशान है। क्या मतलब? कहते हैं जिस पर वेताल की नजर पड़ जाती है उसके शरीर पर यह निशान बन जाता है। फिर हर रात एक एक करके और निशान बनते जाते हैं। 7 निशान। और 7वें निशान की रात वेताल उस इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाता है। मैं हंसने की कोशिश की। ये जलने का निशान है, कहीं छू गया होगा। लेकिन मैं जानता था मैंने कहीं कुछ नहीं छुआ था। दूसरा दिन आवाज बदलने लगी। अगली सुबह जब मैं ब्रश कर रहा था तो मुझे अपनी ही आवाज अजीब लगी, भारी, गहरी, जैसे मेरे गले में कुछ और बोल रहा हो। मैंने शीशे में देखा। मेरा चेहरा वही था, लेकिन आंखों में कुछ बदल गया था। पुतलियां थोड़ी बड़ी लग रही थी। मैंने सिर झटका। नींद पूरी नहीं हुई। बस इतनी सी बात है, साइट पर पहुंचा तो रवि और मोहन नहीं आए थे। मैंने फोन किया। रवि की पत्नी ने बताया, साहब, रवि रात से गायब है। वो सुबह 4 बजे घर से निकल गया। कहने लगा कि किसी ने बुलाया है, तब से नहीं लौटा। एक बुरा एहसास हुआ। मैं मंदिर की तरफ भाग। उनमें लिखा संदेश। मंदिर के अंदर रवि की लाश थी, लेकिन ये सिर्फ लाश नहीं थी। ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो देखकर मेरी आत्मा कांप गई। रवि को उसी पीपल के पेड़ पर उल्टा लटकाया गया था। उसकी आंखें खुली थी, मुंह से झाग निकल रहा था, और सबसे डरावनी बात, उसके पूरे शरीर पर संस्कृत के शब्द खुदे थे, खून से लिखे। लेकिन ये खून बाहर से नहीं लगाया गया था, ये अंदर से निकला था, जैसे किसी ने त्वचा के नीचे से नाखून से लिखा हो। और उसकी छाती पर बड़े अक्षरों में लिखा था, पहला हो गया, अब तुम्हारी बारी। मैं उल्टी करने लगा। पुलिस को फोन किया, लेकिन जब तक वो आते मुझे अपनी बाई हथेली पर दूसरा निशान मिल गया। तीसरा दिन नियंत्रण खोने लगा। उस रात से मुझे अजीब ख्याल आने लगे। मैं सोच रहा था, अगर मैं चाकू से अपनी उंगली काटूं तो कैसा लगेगा। मैं सोच रहा था, कमरे की खिड़की 5वीं मंजिल पर है, कूद जाऊं तो क्या होगा। ये विचार मेरे नहीं थे, लेकिन दिमाग में इतनी जोर से आ रहे थे कि रोक नहीं पा रहा था। रात को मैं सो रहा था। अचानक मेरी आंख खुली। मैं अपने बिस्तर पर नहीं था। मैं होटल की छत पर खड़ा था। हाथ में एक रस्सी थी और मैं फंदा बना रहा था। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मुझे याद ही नहीं था कि मैं यहाँ कैसे आया। जैसे नींद में चल रहा था। तभी मेरे मुंह से आवाज निकली, लेकिन वो मेरी आवाज नहीं थी। तुम नहीं, मैं तुम्हें यहाँ लाया। मेरे अपने होंठ हिल रहे थे। अपनी जीभ शब्द बोल रही थी, लेकिन मैं बोल नहीं रहा था। अभी 3 निशान है, फिर तुम्हारा शरीर पूरी तरह मेरा हो जाएगा, और तब तुम देखते रहोगे, अंदर से देखते रहोगे कि मैं तुम्हारे हाथों से क्या क्या करता हूँ। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। सबसे पहले मैं तुम्हारी माँ को मारूंगा, फिर तुम्हारी बहन को, एक एक करके, और तुम बस देखते रहोगे। अचानक मेरे हाथ में चाकू आ गया। मैंने अपनी ही कलाई पर रख लिया। या फिर तुम अभी खुद को मार लो, इससे कम से कम दूसरे तो बच जाएंगे। चौथा दिन, आखिरी उम्मीद। मैं रोते हुए सरपंच राम सिंह के घर गया। उसे सब कुछ बताया। वो चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला,
बेटा, अब सिर्फ एक रास्ता है। तुम्हें वापस उस मंदिर जाना होगा। उस पेड़ के नीचे वहां एक काला पत्थर है। उसे हटाओगे तो एक गड्ढा मिलेगा, उसमें भैरव की खोपड़ी दबी है। तुम्हें उस खोपड़ी को तोड़ना होगा। लेकिन अगर मैं मंदिर गया तो वो और मजबूत हो जाएगा। लेकिन अगर तुम नहीं गए तो कल रात तक पूरे 7 निशान हो जाएंगे और फिर तुम खुद अपनों को मारने वाले बन जाओगे। खोपड़ी तोड़ोगे तो वेताल का श्राप टूट जाएगा, लेकिन वो तुम्हें तोड़ने नहीं देगा। वो तुम्हारे हाथ पैर अपने काबू में कर लेगा। तुम्हें खुद से लड़ना होगा, अपने ही शरीर से। मंदिर की आखिरी रात 11 बजे मैं मंदिर पहुंचा। मेरे शरीर पर अब 6 निशान थे। आखिरी 7वां धीरे धीरे उभर रहा था। पीपल का पेड़ आज अलग दिख रहा था। उसकी छाल पर चेहरे बन रहे थे, चीखते हुए चेहरे। शायद वो सब बच्चे जिनकी बलि दी गई थी। मैंने काला पत्थर हटाया। नीचे सच में एक गड्ढा था, उसमें एक खोपड़ी काली जली हुई और उस पर वही त्रिशूल का निशान खुदा था। मैंने हथौड़ा उठाया, लेकिन तभी मेरा हाथ रुक गया अपने आप। सोचा था तोड़ दोगे, इतना आसान नहीं है। मेरा अपना हाथ मेरे काबू में नहीं था। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा और हथौड़ा मेरी अपनी खोपड़ी की तरफ आने लगा। नहीं, मैं अपने ही हाथ को रोकने की कोशिश कर रहा था। दूसरे हाथ से पकड़ा, लेकिन दूसरा हाथ भी अब मेरे काबू में नहीं था। दोनों हाथ मेरे गले की तरफ बढ़े। मैं खुद को मार रहा था अपने ही हाथों से। मेरे मुंह से फिर वो आवाज निकली, तुम हार गए, अब ये शरीर मेरा है और मैं इससे बहुत कुछ करूंगा। सांस रुकने लगी, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी मुझे सरपंच के आखिरी शब्द याद आए, तुम्हें खुद से लड़ना होगा, मन से। अगर तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत हुई तो 1 सेकंड के लिए वो कमजोर पड़ेगा। बस उसी 1 सेकंड में खोपड़ी तोड़ देना। मैंने आंखें बंद। मैंने अपनी माँ का चेहरा याद किया, मेरी बहन की हंसी, मेरे पिता की आवाज, सब कुछ, और चीखा, ये शरीर तुम्हारा नहीं, ये मेरा है, सिर्फ मेरा। 1 सेकंड के लिए, बस 1 सेकंड के लिए मेरा दायां हाथ मेरे काबू में आया। मैंने पूरी ताकत से हथौड़ा उस खोपड़ी पर दे मारा। क्रैक! खोपड़ी 2 टुकड़ों में फट गई और उसमें से काला धुआं निकला, इतनी तेज चीख के साथ कि मेरे कान फटने लगे। धुआं मेरे चारों ओर घूमा, फिर ऊपर पीपल के पेड़ की तरफ गया और गायब हो गया। मैं जमीन पर गिर गया। सांस फूल रही थी, शरीर कांप रहा था, लेकिन मेरे हाथ अब मेरे काबू में थे। अगली सुबह जब मैं होश में आया तो सूरज निकल चुका था। सरपंच राम सिंह मेरे पास बैठे थे। तूने कर दिया बेटा, तूने वेताल को हरा दिया। मैंने अपने हाथ देखे, सारे निशान गायब थे, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी वो आवाज गूंज रही थी, वो शब्द जो मेरे अपने होठों से निकले थे, लेकिन मेरे नहीं थे। मैंने पूछा, काका, क्या ये सच में खत्म हो गया? बूढ़े ने मेरी आंखों में देखा और कुछ नहीं बोला, बस इतना कहा, खोपड़ी टूट गई, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती, वो सिर्फ कमजोर होती है। आज 15 दिन बाद मैं दिल्ली लौट आया, काम छोड़ दिया। अब मैं किसी पुरानी इमारत के पास नहीं जाता, लेकिन कभी कभी रात को जब मैं सोता हूँ तो सपने में वो पेड़ दिखता है, और कभी कभी, बहुत कभी, जब मैं शीशे में देखता हूँ तो मेरी परछाई 1 सेकंड देर से हिलती है, जैसे वो मुझसे अलग हो, जैसे उसकी अपनी मर्जी हो। कल रात मैंने अपने दाहिने हाथ की हथेली देखी, बहुत हल्का, बहुत धुंधला, लेकिन वो निशान फिर से उभर रहा है। आज सुबह जब मैं उठा तो मेरे तकिए पर खून के धब्बे थे। मेरे मुंह से खून आया था रात में, लेकिन मुझे याद नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं। बस एक सपना याद है। सपने में मैं अपने घर की छत पर खड़ा था और नीचे मेरी माँ बालकनी में कपड़े सुखा रही थी और मेरे हाथ में एक ईंट थी, मैं उसे फेंकने वाला था। आज 16वां दिन मैं अब घर नहीं जाता। मैं होटल में रहता हूँ, अकेले कमरे में, दरवाजा अंदर से बंद करके, क्योंकि मुझे अब डर लगता है खुद से। कल रात मैंने अपने हाथ बिस्तर से बांध दिए थे, रस्सी से कसकर, लेकिन सुबह जब उठा तो रस्सियां खुली हुई थी और मेरे हाथों में मिट्टी लगी थी, ताज़ी मिट्टी, जैसे मैंने रात में कहीं खुदाई की हो। मैंने अपने फ़ोन की लोकेशन हिस्ट्री चेक की,
रात 3 बजे मैं उस मंदिर में था। मुझे कुछ याद नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। 17वां दिन। आखिरी चेतावनी। आज सुबह सरपंच राम सिंह का फोन आया। उनकी आवाज कांप रही थी। बेटा, तू मंदिर आया था रात को? मुझे नहीं पता का, मुझे याद नहीं। किसी ने मंदिर की दीवार पर लिखा है, खून से, तेरे खून से, तेरी उंगलियों के निशान है। मैंने अपनी उंगलियां देखी, नाखूनों के नीचे सूखा खून था। क्या क्या लिखा है? लंबा सन्नाटा, फिर बूढ़े की टूटी हुई आवाज। 7 नाम, खून से लिखे 7 नाम। तेरी माँ का नाम, तेरी बहन का नाम, तेरे पिता का नाम, तेरे 2 दोस्तों के नाम और 2 छोटे बच्चों के नाम, तेरी बहन के बच्चे। मेरा दिल धक से रुक गया। नहीं नहीं, मैंने नहीं लिखा, मैं नहीं था। तू था बेटा, तेरा शरीर था, लेकिन तेरी आत्मा नहीं। समझ रहा है? बेताल अब तुझे पूरी तरह काबू में कर रहा है। तू जागते हुए भी उसकी कठपुतली बन रहा है और जल्दी ही वो तुझसे ये 7 लोगों को मरवा देगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? बूढ़ा रोने लगा। अब कुछ नहीं हो सकता बेटा। तूने खोपड़ी तोड़ी तो सही, लेकिन वेताल की आत्मा तेरे अंदर घुस चुकी थी जब तूने वो पत्थर हटाया था तभी। अब सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो तू खुद को मार ले इसी वक्त, या फिर तू किसी पवित्र जगह चला जा। कोई मंदिर, कोई गुफा, जहां तुझे हमेशा के लिए बंद किया जा सके। जिंदा दफन? क्या? हाँ बेटा, तुझे जिंदा दफन होना पड़ेगा किसी पवित्र जगह पर जहां वेताल की शक्ति काम न करे। वहां तू कैद रहेगा और वेताल भी तेरे साथ कैद रहेगा, लेकिन तू जिंदा रहेगा अंधेरे में हमेशा के लिए, और हर रोज वो तुझे अंदर से सताएगा। आखिरी फैसला। मैं अभी अपने होटल के कमरे में बैठा हूँ। मेरे सामने 2 चीजें हैं, एक चाकू और एक पता। केदारनाथ के पास एक गुफा जहाँ साधु लोग समाधि लेते हैं। मुझे फैसला करना है, या तो मैं खुद को मार लूं अभी और अपने परिवार को बचा लूं, या फिर मैं उस गुफा में चला जाऊं और खुद को जिंदा दफन करवा लूं। अंधेरे में हमेशा के लिए, दोनों तरफ मौत है, एक तुरंत, दूसरी धीरे धीरे, रोज रोज। मेरे हाथ फिर कांपने लगे हैं। नहीं, मैं नहीं कांप रहा, वो कांपा रहा है मुझे। मेरा हाथ अपने आप चाकू की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन चाकू मेरी नाड़ी पर नहीं जा रहा। वो मेरे फोन की तरफ जा रहा है। नहीं नहीं, मैं जानता हूँ वो क्या करवाना चाहता है। वो मुझसे अपनी माँ को फोन करवाना चाहता है, उन्हें बुलाना चाहता है। मैं अपने ही हाथ से लड़ रहा हूँ, लेकिन हार रहा हूँ। फोन उठ गया, डायल हो गया, रिंग हो रही है। नहीं माँ, फोन मत उठाना प्लीज। लेकिन आवाज नहीं निकल रही, और तभी मेरे मुंह से आवाज निकली, हेलो मम्मी, मैं घर आ रहा हूँ। वो मेरी आवाज थी, बिल्कुल मेरी, लेकिन मैं नहीं बोल रहा था। माँ की खुश आवाज आई, अरे बेटा आजा जल्दी, मैं तेरा पसंदीदा खाना बनाती हूँ। नहीं, मैं अंदर ही अंदर चीख रहा हूँ, लेकिन बाहर मैं मुस्कुरा रहा हूँ। फोन कट गया और मेरे पैर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। मैं रुकना चाहता हूँ, लेकिन नहीं रुक पा रहा। मैं एक कैदी हूँ, अपने ही शरीर में कैदी। और सबसे डरावनी बात, मुझे पता है मैं क्या करने जा रहा हूँ। मुझे सब पता है, लेकिन रोक नहीं सकता, बस देख सकता हूँ। अगर तुम्हें कभी किसी अपने का फोन आए और तुम्हें उसकी आवाज में कुछ अलग लगे, बस 1 सेकंड के लिए, तो फोन मत उठाना, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हारा अपना ना हो सकता है वो सिर्फ एक खाली शरीर हो और उसके अंदर कुछ और हो, कुछ ऐसा जो तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। और सबसे डरावनी बात, तुम्हारा असली अपना वो अंदर कैद है, देख रहा है, चीखना चाहता है, लेकिन आवाज नहीं निकल रही, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं अभी हूँ। सबसे बड़ा डर मौत नहीं है, सबसे बड़ा डर है जीते जी मर जाना, अपने शरीर में कैद हो जाना और देखते रहना कि तुम्हारे हाथ तुम्हारे प्यारों को चोट पहुंचा रहे हैं और तुम कुछ नहीं कर सकते, बस चीख सकते हो अंदर ही अंदर, हमेशा के लिए।